क्वेश्चन है हमारा, यदि 3 cot a इक्वल टू 4 है तो जांच कीजिए ये बराबर ये, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अब बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो हमें दी होती है पहले तो हम उसको लिखते हैं और जो हमें निकालना है उसकी बात हम बाद में करेंगे। देखिए पहले तो मैं समझा देता हूं आपको, हमको एक समीकरण दी हुई है, समीकरण ये आपके सामने बोर्ड में लिखा है, ये बराबर ये हमने लाना है। पहले तो समझिए समीकरण कहते किसे हैं, समीकरण उसे कहते हैं जब समथिंग इज इक्वल टू समथिंग होता है, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग होता है। यहां पर हमने प्रूव करना है, हम एक साइड जब हम समीकरण को प्रूव करते हैं तो एक को LHS लेते हैं और दूसरे को हम क्या लेंगे, RHS लेंगे, यानी कि हमने LHS बराबर RHS प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या है, पहले तो हम LHS की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद हम RHS की वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है तो हम कहेंगे LHS बराबर RHS, तो हमारा जो दिया हुआ है वह क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है 3 cot a इज इक्वल टू 4। 3 के बीच, 3 और cot के बीच में इंटू का साइन है, मैथ्स में हम इसे लिखते नहीं है लेकिन हम क्या मानते हैं, इंटू मानते हैं, क्योंकि cot एक अपने आप में क्या है, अलग चीज है और 3 अलग चीज है। cot a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 अपने आप में एक है, ठीक हो गया, यानी कि 3 क्या है, अचर है और cot a क्या है, चर पद है, वेरिएबल समझ सकते हैं एक प्रकार से, ठीक हो गया। जब यह इंटू इक्वल टू के साइड इंटू हो और हमें दूसरी साइड ले जाना है तो हमारा इंटू क्या है, डिवाइड में चेंज हो जाता है, तो cot a हमारा क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इस प्रकार cot a क्या होता है, हमारा आधार बट्टे लंब होता है। और आधार बट्टे लंब आप कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूले से, LAL KKA। अगर आपने मेरी यह वीडियो नहीं देखी है कि किसे लंब, किसे साइन कहते हैं, किसे कॉस कहते हैं, किसे टेन कहते हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मैंने आपको सब समझाया है, ठीक है। तो देखिए cot क्या होता है, हमारा आधार बट्टे लंब होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आधार का मान 4 होगा, लंब का मान 3 होगा। यह तो कि हमें क्या है, रेशियो दिया है, और रेशियो जब हमें दिया होता है तो हम आधार को क्या मानेंगे, 4K मानेंगे। यहां पर एक चीज एक्स्ट्रा जोड़ते हैं हम, वह दोनों में कॉमन होना चाहिए। आधार और लंब इज इक्वल टू क्या मानेंगे, माना आधार इज इक्वल टू 4K, लंब इज इक्वल टू हमारा 3K हो जाएगा। इस प्रकार हमारा एक प्रमेय आता है, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहता है मेरे बच्चों, पाइथागोरस हमें कहता है कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, इंग्लिश मीडियम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां पर हमारा क्या है, आधार और लंब दिया है, तो हम कर्ण को ऐसे ही रहने देते हैं। कर्ण का स्क्वायर क्या ले लेते हैं, हम ऐसे ही रखते हैं। लंब की जगह हमें 3K दिया है, 3K का होल स्क्वायर प्लस आधार की जगह हमें 4K दिया है, 4K का होल स्क्वायर, ठीक है। 3K को सॉल्व करेंगे तो 9K स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, K का स्क्वायर K स्क्वायर होता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है और K का स्क्वायर K स्क्वायर ही होता है। 9K स्क्वायर और 16K स्क्वायर कितना होगा, 25K स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यह आम है तो यह भी आम है, ठीक है। बात अलग है कि इनकी क्वांटिटी या इनका मान अलग हो सकता है, लेकिन क्या है, दोनों एक चीज ही है, एक ही चीज है। ये आम है तो ये भी आम है, ठीक है। तो कितना होगा, 9 आम, यहाँ पर K स्क्वायर को आप आम लिखिए, 9 आम प्लस 16 आम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 आम हो जाएगा। K स्क्वायर को हमने क्या है, K स्क्वायर लिखा। तो देखिए अगला, देखिए हमारा कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम स्क्वायर को उधर साइड ले जाएंगे तो वो अंडरूट में चेंज हो जाएगा, 25 के स्क्वायर, ठीक हो गया। इतना देखिए। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 का
25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, और 5 का स्क्वायर का अंडरूट करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। सिंपली हम यह कह सकते हैं 25 किसका अंडरूट है? 25 किसका है? 5 का है। ठीक हो गया। अंडरूट 25 का आंसर क्या होता है? 5 होता है। के स्क्वायर का आंसर के होगा। तो इस प्रकार हमारा कर्ण निकल चुका है। कर्ण हमारा क्या होगा? कर्ण हमारा 5 के होगा। ठीक है बच्चों, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करते हैं आगे। ठीक है, देखिए आगे नंबर, ये देखिए बच्चों बोर्ड गिर चुका है। अब पहले मैं बोर्ड को टाकता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं इस वीडियो में। देखिए हमारा कर्ण बोल्ड मैंने लगा दिया है, बड़ी मेहनत लगी इसको लगाने में। कर्ण हमारा 5K निकल गया है। अब हम जानते हैं क्या होता है हमारा LAL KKA से। देखिए हमें निकालना क्या है? tan निकालना है। tan A की वैल्यू पता हो, cos A की वैल्यू पता हो और sin A की वैल्यू पता हो तो डायरेक्ट हम इसमें मान रखेंगे और हमारा क्या है? आंसर आ जाएगा। इसके लिए हम क्या है, सबसे पहले sin A की वैल्यू निकाल लेते हैं। sin A इक्वल टू हमारा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब हमारा क्या है? 3K है, और कर्ण हमारा क्या है? कर्ण हमारा 5K है। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। तो साइन ए, के से के कट जाएगा दोस्तों, तो साइन ए इज इक्वल टू कितना होगा हमारा? 3/5 होगा। ठीक है, एक चीज तो हमने निकाल दी है। अब बात करते हैं हम कॉस की, तो कॉस भी हम निकालेंगे। कॉस ए की वैल्यू भी हम निकालेंगे। कॉस ए हमारा क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार हमारा यहाँ पर क्या है? 4K है। कर्ण हमारा क्या है? 5K है। तो इस प्रकार 4K, K से K कटा तो 4/5 हमारा आंसर आ गया। तो कॉस ए की वैल्यू जो हमारी निकली है, कॉस ए की वैल्यू हमारी क्या निकली है? कॉस ए इक्वल टू 4/5 निकली है। ठीक हो गया। जब हमारा साइन और कॉस की वैल्यू निकली है तो साइन और कॉस की हेल्प से क्या है, हम tan की वैल्यू भी निकाल देते हैं। जब हम tan की वैल्यू निकाल देंगे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहां तक आपने सॉल्व कर दिया है तो देखिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करता हूं मैं आगे। ठीक है, देखिए हमारा साइन ए इक्वल टू कितना निकला? 3/5 निकला। कॉस ए हमारा कितना निकला? 4/5 निकला। जब हम tan a निकालेंगे तो tan a के लिए हम क्या करते हैं? हमको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। tan a इक्वल टू होता है sin a अपॉन cos a। sin a अपॉन cos a। इस फॉर्मूले से हम tan a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम sin a की जगह क्या रख देंगे? 3/5 रख देंगे, अपॉन cos a की जगह क्या रख देंगे? 4/5 लिख देंगे। देखिए अपॉन के नीचे एक अपॉन आ गया है, यानी कि ऊपर वाले भिन्न को तो हम नहीं देखते हैं, नीचे वाले भागा के नीचे एक और भिन्न आ गया है, यानी कि एक क्या है? डिवाइड वाली संख्या आ गई है। तो क्या होता है मैथ्स में, ऊपर वाली डिवाइड वाली संख्या को तो हम ऐसे ही रखते हैं, भागा हमारा इनटू में चेंज हो जाता है और क्या है? नीचे वाली संख्या पलट जाती है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3/4 आएगा। इस प्रकार हमारा tan a भी कितना निकल चुका है? tan a निकल चुका है हमारा 3/4 निकल चुका है। देखिए हमने क्या निकाला? sin a की वैल्यू निकाल दी है और cos a की वैल्यू निकाल दी है, tan a की वैल्यू हमने निकाल दी है। अब हम क्या करेंगे? sin cos tan का मान हम किस में रखेंगे? हमको जो समीकरण दिया है, या तो आप क्या करिए, दोनों बराबर बराबर लेते हुए चलिए, यहां भी लेते हुए चलिए और यहां भी लेते हुए चलिए, या दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए। मैं आपसे बात करता हूं अलग अलग सॉल्व करने की, क्योंकि क्या है, इससे आपका क्या है? क्वेश्चन सही होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए हम सॉल्व करते हैं LHS से। LHS इक्वल टू के एक साइड हम LHS लेते हैं और एक साइड RHS लेते हैं। LHS का अर्थ होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि दाया पक्ष ना बाया पक्ष, और RHS का होता है राइट हैंड साइड, यानी कि बाया पक्ष। हिंदी मीडियम बाया पक्ष लिखें और इंग्लिश मीडियम LHS भी लिख सकते हैं। वैसे हिंदी मीडियम वाले भी LHS लिख सकते हैं। LHS कहने में भी आसान है और समझने में भी। देखिए हमें क्या दिया है? 1 - tan² a अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है निकालना है हमें। 1 तो ऐसे ही रहेगा हमारा, माइनस 10 की वैल्यू हमारी क्या है 3/4 है। 10 की वैल्यू क्या है हमारी 3/4 है का होल स्क्वायर है। बच्चों 10a को हम क्या लिख सकते हैं 10a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए मैंने क्या करा 3/4 का होल स्क्वायर रखा। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए यहाँ पर 3/4, 10a का मान 3/4 है और 10 स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 10a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक हो गया। 1 माइनस 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। 1 प्लस 9/16 का 4 का स्क्वायर 16 होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 9/16 हो जाएगा अपॉन 1, 16 प्लस 9/16 हो जाएगा। देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 16 माइनस 9 हमारा कितना होता है 7 होता है, 7 होता है मेरे बच्चों। 16 यहां पर होगा अपॉन 16 प्लस 9 हमारा 25 होगा, 25/16। जब अपॉन के नीचे अपॉन आता है तो 7/6, 16 तो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाली संख्या पलट जाएगी और चिन्ह चेंज हो जाएगा। 16 से 16 कटा तो बचा क्या हमारा 7/25 बचा। इस प्रकार इसकी वैल्यू हमने निकाल दी है 7/25 निकाल दी है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व किया। पहले मैंने इसका एलसीएम लिया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये एलसीएम लिया, इसको सॉल्व किया। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया 7/25 आ गया है। अब हम अगला देखेंगे। अगला देखिए हमारा क्या है, ठीक है अगला देखिए हमारा आरएचएस को देखिए, ये हमारा निकल चुका है। ठीक है, मैंने अभी ऐसे ही रखा हूं इसे। देखिए आरएचएस को हमारा, आरएचएस हमारा क्या कह रहा है, आरएचएस कह रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा। तो हम इस एलएचएस को सॉल्व करके हमारा इतना आ गया है। अगर आरएचएस को भी सॉल्व करके हमारा 7/25 आता है तो हम लास्ट में कहेंगे क्या एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, यानी कि एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा। देखिए कॉस की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4/5 लिख सकते हैं, 4/5 का स्क्वायर हो गया, माइनस साइन ए की जगह 3/5 का स्क्वायर हो गया। देखिए 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, 16/5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 16 माइनस 9 हमारा 7 हो जाएगा, 7/25, यानी कि हमारा एलएचएस की वैल्यू भी 7/25 आई है, आरएचएस की वैल्यू 25 आई है। लास्ट हम क्या लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। यही हमने निकालना था और हमने निकाल दिया। कितना आया हमारा 7/25 आया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे।